हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मुकुल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पर्टिनेंट क्लासेस। ये हमारी प्रॉफिट एंड लॉस सीरीज़ का पार्ट 4 है। हमने पार्ट 3 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले उसे देखो, क्योंकि उसमें हमने अभी तक के टोटल 15 डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस प्रॉफिट एंड लॉस पे जो बन सकते हैं वो हम सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए आगे के डिफरेंट टाइप्स के प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 क्या बोल रहा है? अ शॉपकीपर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹21% आफ्टर सेलिंग अ बुक ऑफ एट 21% डिस्काउंट ऑन द प्रिंटेड प्राइस। द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंटेज भी दिया हुआ है एंड डिस्काउंट परसेंटेज भी दिया हुआ है। ये सिर्फ क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए हमें डिस्काउंट परसेंटेज दे दिया। बाकी इस क्वेश्चन में डिस्काउंट परसेंटेज का तो कोई यूज ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमसे पूछा है कि पुस्तक के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या है। एक बात बताओ, अगर प्रॉफिट परसेंटेज हमारा 21% है तो कहीं ना कहीं उसका सीपी जो है वो 100 रहा होगा एंड एसपी जो है वो 121 हो गया होगा। ठीक है, अगर हमसे प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है और सीपी और एसपी का रेशो पूछा है तो हम यहाँ तो डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। हमें इसमें डिस्काउंट का यूज़ ही कहाँ होगा? कहीं डिस्काउंट परसेंटेज यूज़ करनी है? नहीं, फालतू का दिया हुआ है जिससे हम कंफ्यूज हो जाएं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 100:121। क्लियर हो गया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन 86 क्या बोल रहा है? अ रिटेलर बाइज 30 पेन्स एट द मार्क प्राइस ऑफ 27 पेन्स। ठीक, एक रिटेलर 30 पेन खरीदता है। ठीक, कितने प्राइस पर? 27 पेन के मार्क्ड प्राइस पर। ठीक, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज व्हेन ही सेल्स द आर्टिकल्स एट मार्क प्राइस टू द कस्टमर्स। हमें प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करना है कब? तब वो मार्क प्राइस पे ही आर्टिकल्स को सेल कर दे। अच्छा, एक बात बताओ, अगर मैं एक आर्टिकल का मार्क प्राइस ₹1 ही कंसीडर कर लूं, ठीक है, तो कोई परेशानी नहीं। अगर एक आर्टिकल का मार्क प्राइस ₹1 है तो एक बात बताओ, इसने पेन कितने खरीदे? 30 पेन्स खरीदे, तो 30 पेन्स इसे कितने रुपए के पड़े? 27 रुपीज के। ठीक, अच्छा एक बार बताओ, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 30 पेन्स कितना रहा होगा? कॉस्ट प्राइस ऑफ 30 पेन्स ये हो गया 27 रुपीज। अब इसने क्या काम करा? इन्हीं पेन्स को मार्क प्राइस पे ही सेल कर दिया। अब जितने पेन खरीदेगा उतने ही बेचेगा। अगर 30 पेन खरीदे उसने 27 रुपए में, तो 30 पेन ही वो सेल करेगा। 30 पेन ही सेल करेगा कितने रुपए में? एट द मार्क प्राइस। अगर एक पेन का मार्क प्राइस ₹1 है तो 30 पेन का मार्क प्राइस कितना होगा? 30 रुपए होगा। इतनी बात क्लियर है? तो यहां से हमें क्या देखने को मिल रहा है कि उसे ₹3 का प्रॉफिट हो रहा है। कितने रुपए पे? टोटल तो उसने खरीदने का खरीदा 30 पेन, 27 रुपए के खरीदे, तो ₹3 का प्रॉफिट हो रहा है 27 रुपए पे। ठीक है, तो इसे रिड्यूस करेंगे तो कितना आएगा? 1/9। 1/9 का मतलब क्या है? 11:1/9 परसेंटेज। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 11.11%। इजी क्वेश्चन था, आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, अब बार बार ये लिखने की तो जरूरत ही नहीं है कि मार्क प्राइस हमने एक कंसीडर करा है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन को करते हैं। क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक दुकानदार ने 70 कलमों को 56 कलमों के अंकित मूल्य पर थोक व्यापारी से खरीदा है और फुटकर विक्रेता उन्हें अंकित मूल्य पर ग्राहकों को बेचता है। तो फुटकर विक्रेता का लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। कितने पेन खरीदे? 70 पेन खरीदे। कितने में? एट द मार्क प्राइस ऑफ 56 पेन। 56 पेनों के मार्क प्राइस के बराबर उसने पैसे दिए। कितने पेनों के? 70 पेनों के। तो मैं यहां से डायरेक्ट कह सकता हूं, अगर एक पेन का मार्क प्राइस मैं ₹1 कंसीडर करूं, मान लेते हैं एक पेन का मार्क प्राइस ₹1 है, तो 70 पेन का मार्क प्राइस 70 होगा।
लेकिन उसने पैसे कितने के दिए, सिर्फ 56 पैसों के। तो इन 70 पेन को खरीदने के लिए उसने कितने रुपए दिए होंगे, 56 रुपए दिए होंगे, 56 रुपीज दिए होंगे। ठीक है, अब इन्हीं 70 पेन को वो क्या करेगा, सेल करेगा। 70 पेन को सेल करना तो किस प्राइस पे कर रहा है, वो मार्क प्राइस पे ही सेल कर रहा है। अगर एक पेन का मार्क प्राइस 1 रुपये है तो 70 पेन का मार्क प्राइस कितना होगा, 70 रुपये होगा। ठीक है, 56 रुपये में खरीदे, 70 रुपये में सेल कर दिए, तो ओवरऑल प्रॉफिट कितने का हो गया, उसे 14 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, 14 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। अगर 14 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट परसेंटेज किस पे कैलकुलेट होता है, कॉस्ट प्राइस पे। तो कितने पे, 56 रुपीज़ पे। तो यहाँ से क्या आ गया, 1/4। तो 1/4 का मतलब क्या होता है, 25%। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 क्या बोल रहा है, इसने बोला अ होलसेलर सेल्स 40 पेन्स एट द मार्क प्राइस ऑफ 36 पेन्स। उसने 40 पेन को 36 पेन के मार्क प्राइस के बराबर सेल कर दिया। एंड द रिटेलर सेल्स देम टू द कस्टमर एट 1% डिस्काउंट। फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ द रिटेलर। ठीक है, अब क्या बात कही इसने बोला कि लेट सपोज कि एक पेन का मार्क प्राइस 1 रुपये है। ठीक है, तो 40 पेन का मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, 40 रुपये। तो इसने 40 पेन को खरीदा कितने में, 36 पेन की कीमत पे। तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना हो जाएगा, 40 पेन्स का 36 रुपये। ठीक, अब मार्क प्राइस की बात करें तो 40 पेन का मार्क प्राइस तो 40 ही रहेगा, लेकिन जो हमारा होलसेलर था उसने 40 पेन का सेल करा और रिटेलर ने खरीदा कितने में, 36 में। अब ये क्या करता है, ये इन 40 पेन को सेल करता है। 40 पेन को सेल करेगा तो इसने कहा कि 1% का डिस्काउंट भी दिया है। अगर 1% का डिस्काउंट दिया है तो 40 रुपये पे 1% का डिस्काउंट देगा। ठीक है, 40 का 1% कितना हो जाएगा, 0.4। तो कहने का मतलब है ये इसे 40 पेन को कितने रुपए में सेल करेगा, 39.6 रुपीज़ में सेल करेगा। 36 रुपये के खरीदे, 39.6 रुपीज़ के सेल कर दिए, तो उसे प्रॉफिट कितने का हुआ, यहाँ से प्रॉफिट हुआ 3.6 रुपीज़ का। कितने पे, 36 रुपये पे। ठीक है, तो इसे परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा हमारा 0.0, ये कटा और ये 10%। ठीक है, तो हमें कितने का प्रॉफिट हो गया, 10% का प्रॉफिट हुआ। आई होप क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 क्या बोल रहा है, अ शॉपकीपर गिव्स 3 आर्टिकल्स फ्री। ठीक है, 3 आर्टिकल फ्री ऑन परचेज ऑफ एवरी 5 आर्टिकल्स। मतलब फ्री कितने आर्टिकल्स मिल रहे हैं, फ्री मिल रहे हैं 3 आर्टिकल्स। और परचेज कितने पड़ रहे हैं, कितने बाय करने पड़े, 3 आर्टिकल्स फ्री के लिए 5 आर्टिकल्स। अब एक बात बताओ, अगर हमें डिस्काउंट परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो डिस्काउंट परसेंटेज तो हम शॉपकीपर के रेस्पेक्टिव देखेंगे कि शॉपकीपर की जेब से कितने आर्टिकल गए। ठीक है, अगर 3 आर्टिकल मुझे फ्री मिल गए, 5 आर्टिकल मैंने खरीदे, तो शॉपकीपर की अगर मैं बात करूं तो दुकानदार की जेब से तो 8 आर्टिकल्स गए हमारे। ठीक, तो 3 आर्टिकल्स हमें फ्री मिले कितने पे, 8 पे। अगर शॉपकीपर के पर्सपेक्टिव से मैं देखूं, ठीक है, तो 3 आर्टिकल फ्री हैं, टोटल कितने पे, 8 पे। तो 3/8 इंटू 100% करूंगा तो अब ये हम ऑलरेडी सीखा हुआ है कि 1/8 होता है 12.5%। तो 3/8 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 36 और 1 37.5%। ठीक है, तो 3/8 की परसेंटेज वैल्यू हो जाएगी 37.5%। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 भी सेम है, इसी तरह का। क्या बोल रहा है, शॉपकीपर गिव्स 6 आर्टिकल्स फ्री ऑन द परचेज ऑफ एवरी 3 आर्टिकल्स। 6 फ्री कितने हैं, फ्री है हमारे पास 6 आर्टिकल्स, और बाय कितने करे, बाय करे 3 आर्टिकल्स।
तो हमें पता है शॉपकीपर की जेब से कितने आर्टिकल्स गए, 9 आर्टिकल्स चले गए। तो 6 आर्टिकल फ्री मिले, कितने पे, 9 पे। तो इसको अगर रिड्यूस करें 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9, तो ये हो गया 2/3। अगर 2/3 को मैं परसेंटेज में चेंज करूंगा तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 66:2/3%। क्लियर? ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इस तरह के और क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 91, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹1500। मार्क प्राइस हमें दिया हुआ है। अ शॉपकीपर सेल्स इट बाय गिविंग 20% डिस्काउंट ऑन इट्स मार्क प्राइस। और शॉपकीपर ने इस मार्क प्राइस पे 20% का डिस्काउंट देके इसको सेल कर दिया। और हमें कॉस्ट प्राइस भी गिवन है। कितना है कॉस्ट प्राइस, 991। तो मार्क प्राइस हमें गिवन है कितना, 1500। शॉपकीपर ने इसे सेल करा, कितने में सेल करा, इस पे 20% डिस्काउंट देके। कितना डिस्काउंट देके, 20%। तो 1500 का 10% होता है 150 और 20% हो जाएगा 300। अगर 300 रुपये का डिस्काउंट दे दिया 1500 पे, ठीक है, तो उसे बेचा कितने में होगा, 1200 रुपीज में बेचा होगा। ठीक है, अब इसने हमें एक कंडीशन और दे दी कि जो कॉस्ट प्राइस है ना आर्टिकल का वो 991 रुपीज है। ठीक है, तो यहां से हमें पता लग जाएगा 991 का खरीदा था और 1200 का सेल कर दिया। तो ओवरऑल उसे प्रॉफिट कितने रुपीस का हुआ, ओवरऑल प्रॉफिट हुआ उसे 209 रुपीस का। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 क्या कह रहा है, A shopkeeper buys an article at 30% discount on its mark price and sells it at 5% discount on its mark price। ठीक है, let's suppose हम मार्क प्राइस को क्या मान लेते हैं, मार्क प्राइस को 100 रुपीज मान लेते हैं। अब शॉपकीपर ने एक आर्टिकल खरीदा कितने डिस्काउंट पे, तो उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा। शॉपकीपर ने उसे 30% डिस्काउंट पे खरीदा है। ठीक है, तो 30% डिस्काउंट अगर हम लेंगे 100 रुपये पे, तो इसका मतलब उसने 70 रुपये में इसे खरीदा होगा। ठीक है, एंड सेल्स इट एट 5% डिस्काउंट ऑन इट मार्क प्राइस। और अगर मैं सेलिंग प्राइस की बात करूं, ठीक, तो सेलिंग प्राइस इस पे इसने डिस्काउंट दिया कितने का, 5% का। तो 5% का डिस्काउंट का मतलब है 95 रुपीज में सेल कर दिया होगा। खरीदा कितने का, 70 रुपीज का, और सेल कितने का करा, 95 रुपीज का। तो यहाँ से हमें ओवरऑल प्रॉफिट मिल जाएगा कि 70 रुपये को खरीदा और 95 रुपीज़ का सेल करा। तो ओवरऑल प्रॉफिट कितने का हो गया, 25 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। लेकिन क्वेश्चन में हमें कई कंडीशन गिवन है। कंडीशन क्या है, इफ ही अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 65। हमारे अकॉर्डिंग तो प्रॉफिट हुआ 25 रुपीज़ का। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, 25 का ना होके कितने का होना चाहिए, 65 रुपीज़ का होना चाहिए। तो हमें यहाँ मल्टीप्लाइंग फैक्टर मिल गया कि 25 की वैल्यू जो है ना वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 65 है। और हमसे पूछा गया है व्हाट इज द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल, कि आर्टिकल का मार्क प्राइस क्या है। हमने क्या माना था, आर्टिकल का मार्क प्राइस क्या है, 100 रुपीज़। तो इसका मतलब अगर 25 की वैल्यू 65 है तो 100 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है कि 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इंटू 4 कर देंगे इसको, और इसको भी इंटू 4 कर दें तो ये हो जाएगा 260। ठीक है, तो मार्क प्राइस कितना रहा होगा, 260 रुपीज का रहा होगा हमारा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 क्या है, एक दुकानदार अपने माल पर क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। तो मान लो कि क्रय मूल्य मेरा 100 रुपये है। ठीक है, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 30% अधिक अंकित करूँगा उस पर, ठीक है, प्लस 30%, तो ये हो जाएगा कितना, 130 रुपये। ठीक, अब आगे क्या बोला इसने, आगे बोला है अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और डिस्काउंट कितने का दे रहा है, उस पर 10% का डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहा है। अगर 10% का डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहा है तो इसका मतलब 130 का 10% कितना होगा, 13।
तो 130 रुपये पे 13 रुपीज़ का डिस्काउंट दे रहा है वो, तो कितने का सामान सेल कर रहा होगा? 117 रुपीज़ का सेल कर रहा होगा। ठीक है, अब कंडीशन क्या कह रहा है? 6.5% अधिक लाभ अर्जित करने के लिए उसे अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट देनी चाहिए। ठीक है, क्या बोला उसने? इन ऑर्डर टू अर्न 6.5 मोर परसेंट प्रॉफिट, ठीक है, इन ऑर्डर टू अर्न 6.5% मोर प्रॉफिट, व्हाट डिस्काउंट परसेंट शुड ही अलाउ ऑन द मार्क प्राइस। अब एक बार बताओ कि यहां से हमारा प्रॉफिट कितना आ रहा है? यहाँ से हमारे 17 रुपीज़ का प्रॉफिट आ रहा है 100 रुपीज़ पे, तो मैं कह सकता हूँ ओवरऑल 17% प्रॉफिट है हमारा, 17% प्रॉफिट है। अगर उसे 6.5% प्रॉफिट और चाहिए, ठीक है, तो कितना प्रॉफिट करना चाह रहा है वो अपना? वो करना चाह रहा है 23.5% का प्रॉफिट। अगर 100 पे 23.5% का प्रॉफिट करना चाह रहा है तो कितने में सेल करेगा? 123.5 में उसे सेल करना होगा। ठीक है, और हमारा मार्क प्राइस कितने का था? हमारा मार्क प्राइस 130 रुपये का था। तो अब हमें नया डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है कि नया डिस्काउंट परसेंटेज कितना होगा। तो कितने का यहाँ डिस्काउंट दे रहा है? 130 माइनस 123.5 दैट इज 6.5। 6.5 कितने पे? मार्क प्राइस पे। डिस्काउंट परसेंटेज तो हमेशा मार्क प्राइस पे कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो 6.5 डिवाइड बाय 130 और इसको परसेंटेज में चेंज कर देंगे इंटू 100%। पॉइंट हटाया, 2 जीरो से कटा और 13 5 जा 65। तो हमें पता लग गया कितना परसेंटेज डिस्काउंट? 5% डिस्काउंट और उसे देना होगा। ठीक है, तो परसेंटेज डिस्काउंट हमें इसमें कैलकुलेट करना था। ठीक, इजी क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको समझ आ रही है ना, अगर आप इजीली क्रैक कर पा रहे हो तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन बहुत इजी बन जाते हैं। ठीक है, बस लैंग्वेज हमें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 क्या कह रहा है? एन आर्टिकल इज मार्क्ड एट 27% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। एक आर्टिकल को 27% ज्यादा अंकित किया गया। इफ X% डिस्काउंट इज अलाउड। ठीक है, लेट्स सपोज कि ये हमारा CP है, ठीक, ये हमारा MP है एंड ये हमारा SP है। अब एक कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जरा ध्यान से समझना। क्या बोल रहा हूं मैं कि कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस की तरफ जाऊंगा तो मुझे मार्कअप परसेंटेज मिलेगा। ठीक, जब भी तो मैं मार्क प्राइस पे पहुंचूंगा कि इतना मार्कअप परसेंटेज कर दिया, इतना अधिक अंकित मूल्य, हमारा अंकित मूल्य का परसेंटेज हमें गिवन है। ठीक, अगर MP से SP पे पहुंचूं तो मुझे डिस्काउंट परसेंटेज कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर MP से SP पे पहुंचेंगे हम तो डिस्काउंट परसेंटेज, और CP और SP के बीच में हमें क्या मिलता है? प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज। प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज। तो यहां से हमें क्या देखने को मिला कि अगर मार्कअप परसेंटेज एंड डिस्काउंट परसेंटेज का मैं सक्सेसिव निकालूं तो मुझे हमेशा क्या मिलेगा? प्रॉफिट या लॉस परसेंट मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, अब इसने क्या बोला? एन आर्टिकल इज मार्क 27% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। मतलब मेरे को मार्कअप परसेंटेज पता है कि कितना है? 27%। इफ X% डिस्काउंट इज अलाउड। अब उस पर डिस्काउंट परसेंटेज भी मुझे पता है कितना है? X% का डिस्काउंट हमें दिया है। एंड स्टिल देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 6.68%। और मेरे को प्रॉफिट भी पता है कि प्रॉफिट कितना परसेंटेज हो रहा है? 6.68% मुझे प्रॉफिट हो रहा है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है? यही X की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब डिस्काउंट परसेंटेज हमें कैलकुलेट करना है। तो अभी मैंने आपको बताया कि मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव ही प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकल के आता है। तो क्यों ना मार्कअप और डिस्काउंट पे हम सक्सेसिव लगा दें। ठीक है, तो 27 माइनस एक्स माइनस 27 इंटू एक्स बाई 100, यही सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है, इसी फॉर्मूले को यूज करते हैं हम सक्सेसिव फाइंड करने के लिए। ठीक है, अब अगर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है और ये इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 6.68%। ठीक है, तो सबसे बेस्ट मेथड है इसका
बाय हिट एंड ट्रायल। ठीक, हम ऑप्शन उठाएंगे, ऑप्शन को देखेंगे और ऑप्शन की हेल्प से हम इसका आंसर फाइंड करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, वरना अगर कैलकुलेट करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, अब ऑप्शन क्या कह रहा है, मुझे एक आसान सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है 20, तो क्यों ना मैं सबसे पहले 20 उठा के चेक कर लूँ। ठीक है, अगर मैं 20 लेता हूँ तो 27 माइनस 20 एंड ये माइनस कितना हो जाएगा 27 इंटू 20, तो 27 इंटू 20 कितना हो जाएगा 54। ठीक है, एंड एक जीरो और अपॉन 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5.4 एंड 5.4 अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा कितने में से 7 में से, तो ये तो बहुत छोटा जा रहा है, 6.68 नहीं आएगा। इसका मतलब जो हमने ऑप्शन 20 लिया है वो आंसर गलत है। ठीक है, तो मुझे पता है कि 20 से छोटा होगा और सारे ही ऑप्शन इसमें 20 से छोटे हैं, तो मैं क्या काम करता हूँ, नेक्स्ट ऑप्शन 16 कंसीडर करता हूँ क्योंकि 20 से छोटा मिलेगा। तो 27 माइनस 16 माइनस 27 इंटू 16 बाय 100, तो 27 माइनस 16 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11, और 11 में से मैं 27 इंटू 16 कैलकुलेट करूंगा तो मेरे अकॉर्डिंग तो आंसर यही आना चाहिए, क्योंकि 7 6 42 लास्ट में 0.2 आएगा, और 0.2 हटाएंगे 10 में से 0.2 माइनस करेंगे या 10 में से 2 माइनस करेंगे तभी यूनिट डिजिट हमारी 8 बचती है। ठीक है, अब 27 इंटू 16 करना है, 27 इंटू 16। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा, 27 इंटू 10 270 एंड 27 इंटू 6 कितना हो जाएगा 162, 270 प्लस 162 हो जाएगा 432, तो ये हो जाएगा 4.32। तो 11 में से अगर मैं 4.32 माइनस करूँगा तो कितना आएगा 6.68%। ठीक है, तो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज भी 6.68% था, और हमारा अगर मैंने 16 कंसीडर करा था हमारा डिस्काउंट परसेंटेज, तो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज वहाँ से भी कितना आ रहा है 6.68% आ रहा है। इसका मतलब जो डिस्काउंट परसेंटेज था वो कितना था 16% था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, अगर प्रैक्टिस करोगे तो इजीली कर पाओगे। ठीक है, तो जितने ज़्यादा प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सको उतना बेटर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं क्या कह रहा है। इसने बोला सुरभि ने एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 12% की छूट देकर 176 में बेचा। कितने परसेंट की छूट दी, 12% की, और 176 में बेचा। अगर 12% की छूट दी तो इसका मतलब मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ यहाँ से कि 88% की वैल्यू ही हमें 176 दी हुई है। ठीक है, एसपी तो हमारा 176 हो गया ना, नहीं समझे। अगर मार्क प्राइस मेरा 100 रुपये है तो अगर मैं उस पर 12% की छूट दूंगा तो 88 रुपीज़ में सेल करूँगा, तो इसका मतलब ये 88 की ही जो वैल्यू है 176 दी हुई है हमें। अब ये लिखना जरूरी थोड़ी है एग्जाम में, क्यों टाइम वेस्ट करें हम ये लिख के, डायरेक्ट लिखेंगे ना 88% की वैल्यू कितनी दी हुई है 176 रुपीज़ दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे 100% की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, वहाँ से हमारा मार्क प्राइस हमें मिल जाएगा। अगर 88% की वैल्यू 176 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपॉन 88 एंड इंटू 100। ठीक है, इसे सोल्व करेंगे, किससे जाएगा ये 11 से कट रहा है, 11 8 जा एंड 11 16 जा, और 8 से कटेगा 2 टाइम्स, तो हमारा मार्क प्राइस कितना आ गया 200 रुपीज़। ठीक है, मार्क प्राइस हमें मिल गया कितना 200 रुपीज़। अब मार्क प्राइस हमें पता है 200 रुपीज़। अब इसने क्या बोला, शी वुड हैव अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹25%। उसने क्या करा, उसको मार्क प्राइस पे ही सेल कर दिया। ठीक है, मतलब कोई डिस्काउंट नहीं दिया। अब कोई डिस्काउंट नहीं दिया और मार्क प्राइस पे ही सेल कर दिया। ठीक है, तो और उससे प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो रहा है 25%। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। मतलब अगर उसका कॉस्ट प्राइस 4 रहा होगा तो उसने 5 रुपये में उसको सेल कर दिया है, तो 5 की वैल्यू 200 है, मतलब 40 टाइम्स, तो 4 की वैल्यू कितना हो जाएगी, ये भी इंटू 40 करेंगे तो हो जाएगा 160 रुपीज़। ठीक है, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा 160 रुपीज़, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 में क्या बोल रहा है, अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट 4/5 of the marked price, suffered a loss of 3:1/3%।
जब 3:1/3% का मतलब क्या होता है, ये होता है 10/300, मतलब 1/30। 30 रुपये पे 1 रुपये का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड मार्क प्राइस। अब मुझे लॉस परसेंटेज दिया हुआ है कितना, 1/30। मतलब अगर मेरा कॉस्ट प्राइस 30 रहा होगा, ठीक है, तो मेरा सेलिंग प्राइस कितना मिलेगा मेरे को, सेलिंग प्राइस 29 रुपीज़। 1 रुपये का लॉस हो गया। ठीक है, एंड उसने पहली लाइन में क्या बोला था कि अंकित मूल्य के 4/5वें मूल्य पर बेचा। अगर मेरा अंकित मूल्य 5 रुपये था तो उसे 4/5 पे बेचा, मतलब 4 रुपये पे बेचा होगा। यही क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, तो अब हमें तीनों में रिलेशन पता लग गया। अब हमसे पूछा क्या है, इफ ही सोल्ड द आर्टिकल एट द मार्क प्राइस, अगर वो उसे मार्क प्राइस पे ही सेल कर देता है। ठीक, तो इन दोनों को सेलिंग प्राइस को हमें सेम बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे इंटू 29 और यहाँ पे इंटू 4, तो ये हो जाएगा 120। ठीक है, इसकी मुझे निकालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इसका कोई रोल ही नहीं है। और उसने क्या करा, सीधा मार्क प्राइस पे ही सेल कर दिया। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सीधा 5 × 29 की ही वैल्यू निकालता हूँ। तो 29 × 5 कितना होता है, ये होता है 145। ठीक है, अब 120 रुपये की खरीदी और 145 रुपये की सेल कर दी, तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, यहाँ से उसे 25 रुपये का प्रॉफिट हुआ। कितने पे, 120 रुपये पे। ठीक है, परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो इंटू 100, 0 से 0 और 2 6 12 एंड 2 5 10, 25 × 5 दैट इज 125/6। तो 125/6 करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 20.8। ठीक है, अगर अब इसने क्या बोला, करेक्ट टू द नियरेस्ट इंटीजर, तो इसके नियरेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 21। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, 21 इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 97। ये अच्छा क्वेश्चन है। और आजकल क्या हो रहा है कि इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम पेपर में हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। क्यों, क्वेश्चन इजी है लेकिन थोड़ा कैलकुलेटिव है, और कैलकुलेशन के पेपर में आपको खूब देखने को मिलेंगे। चाहे एसएससी का पेपर ले लो, चाहे यूपीएसआई का ले लो, चाहे लेखपाल का ले लो। ठीक है, सभी एग्जाम में, ठीक है, सभी एग्जाम में हमें क्या भर भर के कैलकुलेशन देखने को मिल रही है। अब पैटर्न चेंज हो रहा है, क्वेश्चन इजी दे रहा है लेकिन कैलकुलेटिव दे रहा है। ठीक है, अपनी प्रैक्टिस को इतना मजबूत कर लो कि चाहे कैलकुलेटिव हो तो कोई परेशानी ना हो उसमें। ठीक है, जरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है, अ शॉपकीपर बॉट अ मशीन फॉर ₹4600। 4600 रुपए की एक उसने मशीन खरीदी, कितने की, 4600 की, एंड स्पेंट ₹500 ऑन इट्स रिपेयर। और उसने क्या करा, 500 रुपये उसके रिपेयर पे खर्च करे। ठीक है, रिपेयर पे या ट्रांसपोर्ट पे। ठीक, तो टोटल उसे कितने की पड़ी, टोटल उसे पड़ी 5100 की। ठीक है, 5100 की। अब उसने क्या करा, ये हमें टोटल कॉस्ट प्राइस मिल गया मशीन का। अब उसने करा, ही मार्क द मशीन एट 8% अबव द ओवरऑल कॉस्ट प्राइस। जो भी हमारा ओवरऑल कॉस्ट प्राइस आया उससे 8% अधिक पे, उससे 8% अधिक पे इसने इसका मार्कअप करा। ठीक है, तो हमारा मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, अच्छा 5100 का 8% कितना होगा, 2 0 से 2 0 तो कैंसिल हो जाएंगी, और 51 जा कितना होता है, 408। ठीक है, तो 408 रुपये और इसने बढ़ा के उसको मार्कअप कर दिया। अगर 408 रुपये बढ़ाया है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 5508 रुपये। ठीक है, तो 5508 रुपये पे उसने क्या कर दिया, मार्क प्राइस कर दिया। ठीक, अब क्वेश्चन में हमसे क्या बोला, क्वेश्चन में बोला कि इफ ही सोल्ड द मशीन ₹4 इतना। अब इतने पे तो मार्कअप करा और इसने सेलिंग प्राइस हमें दे दिया कितना, 4681.80 रुपीज। ठीक है, तो मार्क प्राइस हमें पता है, सेलिंग प्राइस हमें पता है, तो हम क्या डिस्काउंट परसेंटेज इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अब थोड़ी सी कैलकुलेशन है लेकिन अब देखते हैं इस कैलकुलेशन से कैसे छुटकारा पाएं। ठीक, अब यहाँ से एक बात बताओ कि कितने रुपीस का डिस्काउंट मिला हमें। 108 में से 4681 हम माइनस करें तो कितना आएगा, ये लगभग आएगा 816.20।
ठीक है, 816.20। अब एक तरीका तो ये है, भैया मुझे डिस्काउंट पता है 816.20 और मुझे मार्कअप परसेंटेज भी पता है, मतलब मार्कअप वैल्यू भी पता है 5508 और इंटू 100% कर दूं तो यहाँ से डिस्काउंट परसेंटेज कैलकुलेट कर लूँ इसे सोल्व करके। ठीक है, अब यही तो सोल्व करना महाभारत है, इसे सोल्व करने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो उससे बचने के लिए एक काम करते हैं। ठीक, हमें पता है कि 18% हमें वैल्यू दी है, 15% दी है, 20% हमारा है और 12% है। ठीक है, अब इन्हीं चारों में से ऑप्शन होगा। ठीक, अब एक काम करते हैं, इसका सबसे पहले सीधा 5508 का हम 10% निकालते हैं। देखो 10% निकालना बहुत ईजी होता है। ठीक है, क्या करना है, एक के नंबर के आगे पॉइंट चिपकाना है, मतलब 550.8। ठीक, अब एक हमें प्रॉफिट डिस्काउंट कितने का मिला, 816 रुपीज़ का। अगर 816 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला है, लेकिन अभी तक हम कहाँ तक पहुँचे हैं, 550 पे ही पहुँचे हैं। तो एक काम करता हूँ, मैं इसका 5508 का 5% और कैलकुलेट कर लेता हूँ। ठीक है, अब 10% की मुझे वैल्यू पता है तो 5% तो और इजीली निकल जाएगा। 550.8 का ही आधा करना है, 500 का आधा 250, 50 का आधा 25, 250 प्लस 25 275 और 0.8 का आधा 4। तो अब देखते हैं ओवरऑल कितना हो गया, 8 4 12, ये 6 7 5 12, ये 8, ये लगभग 826.2 और हमें डिस्काउंट कितने का मिला, 816.20 और यहाँ से हमारी 15% की वैल्यू कितनी आ रही है, 826.2। तो जो हमारा आंसर होगा वो कहीं ना कहीं 14% और 15% के बीच में ही लाई करेगा। ठीक है, उसी के बीच में ये वैल्यू आएगी। अब 14% और 15% के बीच का आंसर देखो क्या है, 18% नहीं, 15% हाँ बिल्कुल, 20% नहीं और 12% नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, अप्रोक्स 15% का डिस्काउंट हमें मिला है। आप इसे कैलकुलेट करोगे तो अप्रोक्स में ही आंसर आएगा 15%। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं एग्जाम पेपर में। ठीक, चाहे वो यूपीएससी का हो, चाहे एसएससी का, चाहे लेखपाल का, जितने भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, सीडीएस वीडीएस का भी, सब में इसी टाइप के लेंथी क्वेश्चन है, मतलब कैलकुलेशन है। अगर कैलकुलेशन करने का तरीका आपको आता है तो आप इजीली क्वेश्चन को कर जाओगे कम टाइम में और पेपर पूरा सोल्व कर पाओगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो सीरीज पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो एंड लाइक करो एंड प्लीज सपोर्ट अस। थैंक यू।